अगर आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी काफी हेल्प करने वाली है। अगले 5 मिनट में हम इंडियन इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, वो है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। बहुत सारे वनडे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए समझते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है क्या। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज ऐसे एंटरप्राइज होते हैं जिनको कंप्लीटली ओन किया जाता है, मैनेज किया जाता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा। अब ये जो ओन है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं, ग्रुप भी कर सकते हैं, या इंस्टीट्यूशन कोई भी उसको मैनेज कर सकता है, लेकिन वो प्राइवेट द्वारा ओन किए जाएंगे। अब इसमें एग्जाम टिप क्या है, यानी कि एग्जाम से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये याद रखिएगा कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका 51% से ज्यादा शेयर या 51% से ज्यादा ओनरशिप अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट ग्रुप के हाथ में है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में लेते हैं। जैसे एट प्रेजेंट हम इंडिया से एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अदानी ग्रुप है, या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, ये सारी हमारी प्राइवेट एंटरप्राइजेस के अंदर आती है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। सो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस कैसे एंटरप्राइजेस है, ये ओन्ड किए जाते हैं और मैनेज किए जाते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम पॉइंट में क्या पूछेगा, ये याद रखिएगा कि ओनरशिप 51% से ज्यादा है तो उस एंटरप्राइज को हम प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज बोलेंगे। एग्जांपल्स जैसे कि प्रेजेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है और अदानी ग्रुप, उनको हम प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज में लेते हैं। अब नेक्स्ट आपसे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, अगर आप प्राइवेट हैं, अगर आप कोई कंपनी रन करते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। तो जनरली जितने भी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनके एक ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि वो क्यों बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फिर ये रहेगा कि वो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को एक्सपैंड करना चाहते हैं, मार्केट में ज्यादा एरिया कैप्चर करना चाहते हैं, यानी कि वो मार्केट शेयर ज्यादा लेना चाहते हैं। तो मार्केट एक्सपेंशन उनका एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि, और दूसरा होता है कि दे आर कंसर्न अबाउट द कस्टमर्स, तो वो बहुत अच्छी से अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चले जाइए, वहां पे आपको पता चल जाएगा, यानी कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस कस्टमर सर्विस से ज्यादा काम करते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा इनोवेशन और टेक्नोलॉजी रहती है, उनके पास नए आइडियाज रहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के। अब डिस्कस करते हैं, ये बात एग्जाम पॉइंट ये भी है कि एग्जाम टिप हो सकता है आपके लिए कि अगर ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कभी भी एक प्राइवेट एंटरप्राइजेस का, तो वो हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही रहेगा। ये आपको लिखना है या मार्क करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब इसके फायदे क्या है, कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज होने के एडवांटेजेस क्या है बोल सकते हो। तो देखो, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज अगर प्राइवेट इंडिविजुअल मैनेज करते हैं तो इसमें डिसीजन बहुत फास्ट होते हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग रहता है। फिर ऑलरेडी इनको अपना कस्टमर या मार्केट एरिया बढ़ाना है, तो ये कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे तभी इनको ज्यादा शेयर मिलेगा, मार्केट में पहचान बनेगी। तो ये कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी देते हैं। इनके पास टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, क्योंकि इनके पास प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हैं, इनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, तो ये और ज्यादा इनोवेटिव और टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। फिर इनके डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं, ऐसे एंटरप्राइज, प्राइवेट एंटरप्राइज के डीमेरिट्स क्या होंगे। तो जनरली ये प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और ये पब्लिक सेक्टर की तरह सोशल वेलफेयर को इग्नोर करते हैं, वो सिर्फ अपने कंपनी के मार्केट को इंक्रीज करने के बारे में सोचते हैं। फिर इनका जो भी अप्रोच रहेगा, चाहे वो मार्केट में कुछ भी लॉन्च करे, प्रॉफिट ओरिएंटेड अप्रोच रहता है। ये जनरली इनकम इनइक्वालिटी लेके आते हैं, यानी कि कुछ ऐसे रेंज ऑफ प्रोडक्ट लेके आते हैं जो सिर्फ हाई क्लास, जो अमीर लोग ही खरीद पाते हैं, या जो हाई इनकम ग्रुप के हैं वो ही खरीद पाएंगे। तो जनरली जिनकी ज्यादा इनकम है वही इनकी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर पाता है, तो ये इनकम इनइक्वालिटी लेके आते हैं। तो चलिए रिवाइज करते हैं, अभी तक हमने क्या सीखा। हमने जाना कि पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज एक ऐसे एंटरप्राइज होते हैं जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स या ग्रुप के द्वारा मैनेज किए जाते हैं या कंट्रोल किए जाते हैं। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्था जिसका 51% से ज्यादा शेयर अगर प्राइवेट के पास है, ग्रुप के पास है, प्राइवेट इंडिविजुअल के पास है, उनको हम प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज बोलते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एग्जाम्पल है। एक सोल ऑब्जेक्टिव और क्या हो सकता है प्राइवेट एंटरप्राइजेस का, वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मेरिट्स क्या हो सकते हैं, बहुत ज्यादा इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, कस्टमर सर्विस और बहुत ही ज्यादा फास्ट तरीके से इनमें डिसीजन मेकिंग होता है, ऐसे काम करते हैं। डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं, ये सोशल वेलफेयर को इग्नोर करते हैं, प्रॉफिट के लिए ज्यादा इनका काम रहता है
और ये बोल सकते हैं कि ये इनकम इनइक्वालिटी लेके आते हैं। आई होप इसमें आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए। ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड वीडियो के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।